अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉलो सेट किस तरह निकालते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप फॉलो सेट को एक फंक्शन कंसिडर करो तो फॉलो सेट निकलता है किसी नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट। ठीक है, हम अगर किसी टर्मिनल के अगेंस्ट निकलता भी है तो हम उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हैं। हमारी एक्सरसाइज में टर्मिनल्स के फॉलो निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो सेट निकलेगा फॉलो का, उसके अंदर होंगे सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स। पहली तो बात यह है। और दूसरी बात यह है कि इस फॉलो सेट के अंदर कभी भी नल नहीं आ सकता। ये है, अगर आप अपनी एक्सरसाइज के दौरान कहीं देखते हो कि फॉलो सेट के अंदर आपने नल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने कहीं कोई गलती कही है, कहीं कोई मिस्टेक कर दिया है। कॉन्सेप्चुअली ये गलत बात है, ये गुनाह कबीरा है। ठीक है, तो इसके अंदर नल नहीं आ सकता। फर्स्ट सेट के अंदर नल आ सकता है, फॉलो सेट के अंदर नल नहीं आ सकता। ओके, सबसे पहले मैं एक जनरल रूल एक्सप्लेन करूंगा फॉलो सेट निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम उस रूल को अप्लाई करके सिमुलेट करेंगे। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ठीक है ना, ये मैं एक बड़ी सी प्रोडक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ, EFGHI। इस प्रोडक्शन के अंदर सारे के सारे आपके पास इस बार टर्मिनल्स ही हैं, सॉरी नॉन टर्मिनल्स ही हैं। तो फॉलो सेट किसी भी प्रोडक्शन को देखते हुए, ठीक है, आप अगर किसी चीज़ का फॉलो सेट निकाल सकते हो तो जो राइट साइड के सिंबल्स हैं उन्हीं का फॉलो सेट निकाल सकते हो। ठीक है ना, इन्हीं के फॉलो सेट के बारे में आप कुछ कह सकते हो। जो लेफ़्ट साइड पे जो सिंबल है उसके फॉलो सेट के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। फिर हम करते हैं एक काम। ठीक है ना, ये होता है एक काम वन। सपोज ये काम वन है। ये जो काम है ये हमने करना है हर नॉन टर्मिनल सिंबल के लिए जो कि इस प्रोडक्शन के राइट साइड पर है। ठीक है, वो काम क्या है, वो काम हम देखते हैं। वो काम क्या है? वो काम ये है कि मैं तरतीब से चलता हूँ। पहले मैं इस नॉन टर्मिनल के लिए वो काम करूँगा, फिर मैं इस नॉन टर्मिनल के लिए वही काम करूँगा, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, और फिर इसी तरह। वो काम क्या है? वो काम ये है कि बी एक नॉन टर्मिनल है। ठीक है, इसके फॉलो सेट के अंदर, बी के फॉलो सेट के अंदर क्या डाल दो? बी से जो इमीडिएटली जो अगला सिंबल है, ठीक है, उसका फर्स्ट। तो सी जो है वो इत्तेफाक से बी का इमीडिएट अगला सिंबल है। इसका फर्स्ट उठाया मैंने और वो मैंने डाल दिया बी के अंदर। ठीक है, बी के फॉलो के अंदर। ओके, ये बात अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेगी कि हम किस में से क्या चीज़ निकाल रहे हैं और क्या चीज़ डाल रहे हैं। ठीक है, तो हम सी के फर्स्ट में से सारे के सारे टर्मिनल्स निकाल रहे हैं नल के अलावा। ठीक है, और बी के फॉलो में डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार आप चेक करो, आप देखो कि क्या सी के फर्स्ट के अंदर नल तो नहीं है। अगर सी के फर्स्ट के अंदर नल मौजूद है तो बी का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है ना, आपने डी का फर्स्ट भी उठाकर बी के फॉलो में डाल देना है। ठीक है, फिर चेक करना है क्या डी के फर्स्ट में नल तो नहीं है। अगर डी के फर्स्ट में नल है तो ई का फर्स्ट भी उठाकर बी के फॉलो में डाल देना है। ठीक है ना, और ये काम आगे भी इसी तरह होगा। अगर ई में नल है, जहाँ पर लेट सपोज जी पे पहुँच जाते हैं, ठीक है ना, एफ में नल था, एफ़ का फर्स्ट उठा के मैंने बी के फॉलो में डाला। एफ़ में के फर्स्ट में नल था, ठीक है ना, मैं जी पे चला गया, जी का फर्स्ट उठाकर मैंने बी के फॉलो में डाल दिया। ठीक है ना, और यहाँ पर आके मुझे पता लगा जी पर कि जी के फर्स्ट में नल नहीं है। अगर जब जी के फर्स्ट में नल नहीं मिला तब मैं बी के फॉलो में चीज़ें डालना मैंने बंद कर दी। ठीक है, तो उस वक्त तक मैं बी के फॉलो में चीज़ें डालता जा रहा हूँ जब तक मेरे पास कोई ऐसा सिंबल नहीं आ रहा था जिसके फर्स्ट में नल नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सपोज जी ऐसा सिंबल था जिसमें नल नहीं था और लिहाजा मैंने बी के फॉलो में चीज़ें डालना बंद कर दी। मैंने कहा था कि ये जो काम है, ये जो काम बंद है, ये आपने हर नॉन टर्मिनल सिंबल के लिए करना है। तो अभी तो हमने ये काम सिर्फ बी के लिए किया है। यही काम, यही एग्जैक्ट काम आपने सी के लिए भी करना है। ठीक है, तो ये काम हम सी के लिए भी करते हैं। ठीक है, अब मैं सी को पकड़ूंगा और यही एग्जैक्ट काम जो अभी भी मैं बी के साथ ख़त्म करके आया हूँ सी के साथ भी करूँगा। डी का फर्स्ट निकालो, सी के फॉलो में डाल दो। अगर डी के फर्स्ट में नल है तो ई का फर्स्ट भी निकाल के सी के फॉलो में डाल दो। अगर ई के फर्स्ट में नल है तो एफ़ का फर्स्ट निकालो, सी के फॉलो में डाल दो। जी के फर्स्ट में नल है नहीं है, एफ़ के फर्स्ट में नल है। लेट्स सपोज एफ़ के फर्स्ट में नल नहीं था तो हम यहीं पर ही रुक जाएंगे।
ये काम अब मैंने सी के लिए भी कर दिया, फिर ये काम मैं डी के लिए भी करूँगा। इसी तरह से मैं अगली चीज़ों के फर्स्ट उठा के डालता रहूँगा डी के फॉलो में। इसी तरह ई के लिए भी है, एफ़ के लिए भी है, जी के फॉलो में भी इसी तरह मैं अगली चीज़ों के फर्स्ट उठा के डालूँगा। आखिर में एच रहेगा मेरे पास, एच के फॉलो के अंदर में भी मैं आई का फर्स्ट उठा के डाल दूँगा। ठीक है, ये है काम 1 जो मैंने राइट साइड के हर नॉन टर्मिनल के साथ करना है। अच्छा, अब देखते हैं काम 2। एक और काम भी है, ठीक है, वो क्या काम है? काम 2, ये काम जो है, ये काम मैंने राइट साइड के हर नॉन टर्मिनल सिंबल्स के साथ नहीं करना। ठीक है, ये काम मैंने राइट साइड के जो सिर्फ आखिरी वाला सिंबल होगा ना उसके साथ करना है। ठीक है, सिर्फ आखिरी वाले सिंबल के साथ। वो काम क्या है? वो काम ये है कि ये लेफ़्ट वाली चीज़ याद है ना आपको, ये काफ़ी अर्से से हमने इसको कोई अटेंशन पे नहीं की है, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये यूज़लेस चीज़ है, ठीक है ना। अब थोड़ा इसका काम इन्वॉल्व हो रहा है काम 2 के अंदर। काम 2 के अंदर इस लेफ्टी का काम इन्वॉल्व हो रहा है। क्या करना है आपने ये करना है कि ए का फॉलो निकालना है, ठीक है ना। ए का फॉलो निकालो और आखिरी जो सिंबल है, जो बिल्कुल आखिरी बंदा रोटेशन के, उसके फॉलो में जाकर ये डाल दो। ए का फॉलो आखिरी वाले सिंबल के फॉलो में जाके डाल दो, ठीक है। फिर देखो कि क्या आखिरी वाले सिंबल के फर्स्ट में नल तो नहीं मौजूद, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर आखिरी वाले सिंबल के फर्स्ट में नल मौजूद है तो ये मुमकिन हो जाता है कि किसी प्रोडक्शन के अंदर, किसी डेरिवेशन के अंदर आई नल पे चला जाए, ठीक है। और जैसे ही आई आखिरी वाला सिंबल नल पे जाएगा तो सेकंड लास्ट सिंबल जो होगा वो फिर लास्ट सिंबल बन जाएगा। सही बात है, जब ये सिंबल ख़त्म हो जाएगा नल पे चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये वाला सिंबल सेकंड लास्ट सिंबल जो है ये लास्ट सिंबल बन जाएगा। तो लिहाजा हम देखेंगे इसके फॉलो को लास्ट सिंबल में डालने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इस सिंबल के फर्स्ट में नल तो नहीं है। अगर इसके फर्स्ट में नल है तो इसका फॉलो उठाकर आप इस वाले नॉन टर्मिनल के फॉलो में भी डाल दोगे, ठीक है। अगर इसके फर्स्ट में नल है तो इसका फॉलो उठाकर आप मज़ीद पीछे वाले उसमें डाल दोगे, जी में। लेट्स सपोज जी में नल नहीं था, जब जी में नल नहीं था तो आप यहाँ पर रुक जाओगे, जी के फर्स्ट में नल नहीं था, जी के फर्स्ट में। ये है काम 2। तो सिंपल से काम है, आसान से काम है। अब हम इसको अपनी एक्चुअल ग्रामर के ऊपर जो है ना सिमुलेट करते हैं। ये हमारी एक्चुअल ग्रामर है, ठीक है। ये हमारी इस ग्रामर के फर्स्ट सेट है, ठीक है। ये सपोज़ कर लो ये फर्स्ट सेट है, यहाँ बस पहले से निकले हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास की है, जो चीज़ मैं ब्लू रंग से लिखूँगा इसका मतलब है वो फर्स्ट है, ठीक है ना। अगर मैं ये करूँ कि मैं लिखूँ एफ, अगर मैं लिखूँ ए, इसका मतलब होगा फर्स्ट ऑफ ए, ठीक है ना। अगर मैं लिखूँगा ए, इसका मतलब होगा फॉलो ऑफ ए, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कलर स्कीम है, ठीक है। अगर ये वाला सिंबल इस तरह से लिखा हुआ मैंने, इसका मतलब है कि फॉलो ऑफ ए में से चीज़ें निकल के जा रही हैं कहीं भी, ठीक है ना। और अगर मैंने इस तरह लिखा हुआ है इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ए में से निकल के चीज़ें कहीं भी जा रही हैं, ठीक है। तो अब हम सिमुलेट करना स्टार्ट करते हैं इसको। हम प्रोडक्शन वाइज चलेंगे, ठीक है। पहले मैं काम 1 किया करूँगा, फिर मैं काम 2 किया करूँगा। तो मैं इस प्रोडक्शन को लेता हूँ और मैं सबसे पहले बी को पकड़ता हूँ और बी पर मैं काम 1 करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बी से जो अगला वाला सिंबल है उसका फर्स्ट उठाओ और फर्स्ट उठा के बी के फॉलो में डाल दो, ठीक है। तो ये आपका बी का फॉलो है, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, सी का फर्स्ट आ जाता है, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कि क्या सी के फर्स्ट में नल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास सारे के सारे फर्स्ट सेट्स अवेलेबल हैं जो कि आप यकीनन पहले ही निकाल चुके होंगे, ठीक है। तो सी का फर्स्ट ये मौजूद है और इसमें यहाँ पर नल हमें नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे अगला वाला सिंबल भी, उसका फर्स्ट भी उठाकर हम बी के अंदर डाल देंगे, बी के फॉलो के अंदर। तो हमने डी का फर्स्ट भी उठाया और वो भी उठा के बी के फॉलो में डाल दिया। आगे सिंबल्स हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं बी के साथ मेरा काम ख़त्म हो गया, काम 1।
अब मैं सी पर आ जाता हूँ, सी के साथ भी मैं यही वाला काम करता हूँ। सी से अगला वाला सिंबल डी का फर्स्ट उठाता हूँ और मैं उसको डाल देता हूँ सी के फॉलो के अंदर। देखो जी, अब मैं सी का फॉलो बन रहा है, ये है सी का फॉलो, ये सी का फर्स्ट था, ठीक है, डिफ्रेंशिएट रखना है इसको, ये सी का फॉलो है, सी के फॉलो में मैं डी का फर्स्ट डाल देता हूँ और यहाँ पे सी का काम भी ख़त्म हो गया। अच्छा जी, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना काम टू। काम टू क्या था कि वो जो लेफ़्ट पे जो सिंबल है इसका आप फॉलो उठाओ और इसका फॉलो उठाकर आप डाल दो डी के फॉलो के अंदर, ठीक है। तो डी का फॉलो में यहाँ पर ये डी का फॉलो क्रिएट किया, ठीक है। डी के फॉलो में क्या डाल दिया मैंने, ए का फॉलो, ये ए का फॉलो मैंने बनाया और ए का फॉलो उठा के मैंने डी के फॉलो में डाल दिया, सही, यहाँ पर डी। अब मैं देखता हूँ कि क्या डी जो कि लास्ट सिंबल है इसके फर्स्ट में कहीं नल मौजूद है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट सेट में पास सारे के सारे लिखे हुए हैं, तो हाँ डी के फर्स्ट में नल मौजूद है और वो ये है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए का फॉलो अब उठ के सी में भी आएगा, सी के फॉलो में, ठीक है। ए का फॉलो, ये ए का फॉलो है, ये जाएगा सी के फॉलो में, ठीक है। ये मैंने गलत एरो लगा दिया है, ए का फॉलो जाएगा सी के फॉलो में, ठीक है ना। ये सी का फॉलो है, ये सी का फर्स्ट है। फिर मैं देखूंगा कि क्या सी के फर्स्ट में नल है, यहाँ से देखो बिल्कुल है सी के फर्स्ट में नल, लिहाजा ए के फॉलो को आप बी के फॉलो में भी डाल दो, ठीक है। ये वाला मैंने ए का फॉलो उठाया और उसको मैंने बी के फॉलो में भी डाल दिया। ये हमारी पहली प्रोडक्शन पे काम 1 भी ख़त्म हो चुका है और काम 2 भी ख़त्म हो चुका है। अब मैं जाता हूँ दूसरी प्रोडक्शन पे। पहले मैं अप्लाई करूँगा काम 1। मैं यहाँ पे देखूँगा सी है, ठीक है ना, सी के फॉलो में डाल दो डी का फर्स्ट, तो यहाँ पर सी के फॉलो में डी का फर्स्ट जो है वो पहले ही डला हुआ है इधर, ठीक है। फिर मैं काम 2 करता हूँ, मैं कहता हूँ ए का फॉलो उठा के डाल दो डी के फॉलो में, सही, ए का फॉलो मैंने डी के फॉलो में पहले ही डाला हुआ है और चूँकि डी के फर्स्ट में नल है, ये डी के फर्स्ट में नल मौजूद है, मैं ए का फॉलो उठा के सी के फॉलो में भी डाल दूँगा जो कि मैंने पहले ही किया हुआ है। अच्छा जी, अब मैं करता हूँ अगली प्रोडक्शन। इससे पहले काम 1 अप्लाई करता हूँ। क्या काम है कि सी का फॉलो उठाकर डी का फर्स्ट उठाकर सी के फॉलो में डाल दो, डी का फर्स्ट सी के फॉलो में पहले ही डला हुआ है। फिर काम 2 क्या है, बी का फॉलो, ठीक है, बी का फॉलो उठाओ और डी के फॉलो में डाल दो, बी का फॉलो उठाओ और ये डाल दो डी के फॉलो में, ठीक है। अच्छा जी, क्या डी के फॉलो में नल है? हाँ, डी के फॉलो में यहाँ पर ये नल मौजूद है, तो चूँकि यहाँ पर डी के फर्स्ट में नल मौजूद है, तो चूँकि यहाँ पर डी के फर्स्ट में नल मौजूद है इसलिए आप यहाँ पर नहीं रुकोगे, आप बी का फॉलो सी में भी डाल दोगे, ठीक है। अगर डी में नल मौजूद ना होता, डी के फर्स्ट में नल मौजूद ना होता, तो आप बी का फॉलो डी से पिछले वाले सिंबल के फॉलो में नहीं डालते, लेकिन चूँकि इसके अंदर नल मौजूद है इसलिए आप इससे पिछला वाला सिंबल भी कंसिडर कर रहे हो। तो आपने बी का फॉलो उठाया और उसको सी के फॉलो में डाल दिया, या आपने बी का फॉलो उठाया और सी के फॉलो में डाल दिया, ठीक है। अब हम अगली प्रोडक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पर ई, याद है ना, टर्मिनल सिंबल्स का फॉलो नहीं निकलता, हमें राइट साइड पर टर्मिनल सिंबल्स के फॉलो से कोई गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल सिंबल्स के फॉलो से गर्ज है। तो यहाँ पर पहला जो नॉन टर्मिनल सिंबल है वो मेरे पास डी है, ठीक है। डी के फॉलो में क्या डालो, जी का फर्स्ट, ठीक है, ये डी के फॉलो में डालती है मैंने जी का फर्स्ट, तो यहाँ पर लिखा मैंने जी और ये जी का फर्स्ट उठा के मैंने डाल दिया डी के फॉलो के अंदर, सही। अच्छा, अब देखो कि क्या जी के फर्स्ट में नल तो नहीं है, तो ज़ाहिरी सी बात है कि जी एक टर्मिनल है और इसके फर्स्ट में कभी नल नहीं हो सकता, लिहाजा इससे आगे अगर कोई सिंबल होता भी, लेट्स सपोज इसके आगे सी होता भी, तो भी कभी ये मुमकिन ना होता कि सी का फर्स्ट उठ के डी के फॉलो में आता, ये चीज़ कभी मुमकिन नहीं हो सकती थी।
अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं इसी के ऊपर हम अब काम टू अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि बी का फॉलो उठाओ, ठीक है ना, बी का फॉलो उठाओ और वो डाल दो जी के फॉलो में। लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया कि हम इस चीज़ के फॉलो से इंटरेस्टेड नहीं हैं, लिहाजा मैं जी का फॉलो नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, ये गलत बात है, सही। लिहाजा मैं ये रूल काम टू यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, सही। और लिहाजा चूँकि जी कभी नल भी नहीं हो सकता, ठीक है, जी का फर्स्ट में कभी नल नहीं हो सकता, इसलिए बी का फॉलो डी के अंदर भी कभी नहीं जा सकता। अच्छा, अब हम चाहते हैं अगली प्रोडक्शन पे, इस वाली प्रोडक्शन पे। यहाँ पर हमें एच के फॉलो से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें आई के फॉलो से कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें ए के फॉलो से कुछ इंटरेस्ट है। यहाँ पर ए पर आप काम वन अप्लाई नहीं कर सकते, ए से आगे कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है जिसका फर्स्ट आप उठाकर ए के अंदर डाल सको। यहाँ पर डी के आगे भी एक सिंबल था, सी के आगे भी एक सिंबल था, ए के आगे ऐसा कोई सिंबल नहीं है, ए आखिरी सिंबल है। तो अब मैं काम टू अप्लाई करता हूँ, मैं कहता हूँ सी का फॉलो निकालो और वो डाल दो ए के अंदर, ठीक है। तो ये है सी का फॉलो। डायग्राम खासी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, आई होप अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है। सी का फॉलो उठाओ और वो डाल दो ए के फॉलो के अंदर, ठीक है। और देखो ए में नल है, हाँ ए के अंदर मौजूद है, बिल्कुल है। तो सी का फॉलो उठाओ और आई के फॉलो में भी डाल दो, नहीं, गलत बात, हमें आई के फॉलो से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा हम इसका फॉलो निकालेंगे ही नहीं, ठीक है। हमें बस इसी के फॉलो से इंटरेस्ट था। ज़ाहिर बात है जैसे ही हमारे पास कोई टर्मिनल आ जाता है हमारा एरो मज़ीद उससे पीछे या उस पर नहीं जा सकता। अगली प्रोडक्शन, सी गोज़ टू नल। नल का फॉलो निकल सकता है? नहीं, नल का फॉलो भी नहीं निकल सकता, लिहाजा हमें नल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और नल किसी चीज़ के फॉलो में आ भी नहीं सकता, ठीक है। तो नल प्रोडक्शन है, ये हमें फॉलो निकालने में किसी भी किस्म की कोई भी मदद नहीं देती है। डी गोज़ टू के आई, यहाँ पर आप कितनी भी कोशिश कर लो आप किसी चीज़ का फॉलो नहीं निकाल सकते, क्योंकि फॉलो आप सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ें आपके राइट साइड पर होती हैं उन्हीं का निकालते हो, और यहाँ पर दोनों की दोनों राइट साइड पे जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास टर्मिनल सिंबल्स हैं, लिहाजा इनमें से किसी भी चीज़ का फॉलो नहीं निकल सकता। ये फिर वही बात, नल प्रोडक्शन। अच्छा, अब ये हमारी थी फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। और फॉलो निकालते हुए आपको सिर्फ एक ही आइट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको दूसरी तीसरी आइट्रेशन करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। आपको अगली आइट्रेशन की क्यों ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको ये बात खुद ही पता लग जानी चाहिए। तो ये हमारा अब डिपेंडेंसी ग्राफ तो बन चुका है पूरा का पूरा, अब इसे हम फॉलो सेट किस तरह निकालें, ठीक है, बहुत आसान काम है। तो मैं फिर वही बात मैं रूट से शुरू करूँगा, ठीक है। मैं रूट इसमें क्या है, जो फर्स्ट सेट्स होंगे ना मैं उनसे शुरू करूँगा, जो ब्लू वाली चीज़ है मैं उनसे शुरू करूँगा और उनकी से उठाकर मैं फॉलो में डालूँगा। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट सेट मुझे पहले ही नोन है, ठीक है, ये ग्रीन चीज़ें मुझे निकालनी हैं और फर्स्ट मेरे नोन है। दूसरी एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो ग्रीन चीज़ें हैं ना इन्हीं के अंदर इनकमिंग एरोज़ आ सकते हैं, ठीक है। किसी ब्लू चीज़ के अंदर, किसी फर्स्ट सेट के अंदर आपका इनकमिंग एरो नहीं आ सकता, क्योंकि आप इस वक्त फर्स्ट सेट नहीं फॉलो सेट निकाल रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब निकालना किसने, सबसे पहले सपोज मैं बी का फॉलो सेट निकालता हूँ, या कोशिश करते हैं कि बी का जो ना फॉलो सेट निकाला जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा बी के अंदर क्या है, बी के अंदर वो है जो सी के फर्स्ट में है, सी के फर्स्ट में नल है और एच है, मैंने नल को एक्सक्लूड किया और एच डाल दिया। बी के फर्स्ट में और क्या है, बी के फर्स्ट में वो है जो बी के फॉलो में क्या है, बी के फॉलो में वो है जो डी के फर्स्ट में है, तो डी के फर्स्ट में के है और नल है, मैंने उठा के इसमें पर के डाल दिया। बी के फर्स्ट में एक ये एरो आ रहा है, एक ये एरो आ रहा है, एक ये भी एरो आ रहा है, ये एरो आ रहा है यहाँ से ए के फॉलो से। तो अभी मुझे ए का फॉलो नहीं पता, लिहाजा मैं यहाँ पर वैसे ही कैपिटल ए लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद नहीं करता, यहाँ ब्रैकेट छोड़ देता हूँ। अब सपोज़ करो मैं निकालता हूँ सी का फॉलो, ठीक है। तो ये है मेरा सी, ठीक है। सी में इनकमिंग एरोस कहाँ से हैं, एक ब्लू एरो है जो कि डी की तरफ से आ रहा है, तो डी के फॉलो में चूँकि डी के फर्स्ट में के है
तो यहाँ पर उठा के मैंने के डाल दिया डी के फॉलो में। और इनकमिंग एरोस कहाँ पर सी में, सी के फॉलो में बी से एक इनकमिंग एरो है, तो बी में क्या क्या था वो सब उठा के आप इधर डाल दो, एच भी डाल दो, के पहले से ही मौजूद है यहाँ पर, और एक कैपिटल ए भी डाल दो। और कोई इनकमिंग एरो है सी के अंदर, सी के अंदर ये ए से एक एरो आ रहा है, तो ए तो अभी वैसे का वैसे ही मौजूद है मेरे पास, ठीक है। और बस अब मैं निकालता हूँ डी का फॉलो। डी के इनकमिंग एरोस कौन से हैं, डी में एक चीज़ जी के फर्स्ट में से आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ जी इज़ जी इट्सेल्फ, तो मैंने यहाँ पे जी लिख दिया। और इसके अंदर आ रही हैं बी से सारी की सारी चीज़ें, तो बी की चीज़ें सारी की सारी चीज़ें उठा के इसमें डाल दूँगा, एच के ए, अभी ए का मुझे अभी तक नहीं पता, ठीक है। और ए में क्या आ रहा है, ए में आ रही चीज़ें, सॉरी डी में एक ए से भी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ए पहले लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डी रोक दूँगा। अब ए का फॉलो निकालते हैं। अच्छा, ए में कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, ए कहता है कि सी में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो उठाकर ए में डाल दो, ठीक है। तो सी में क्या है, सी में के है, सी में एच है, सी में ए भी है, लेकिन ए मैंने यहाँ पर दोबारा नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि ए तो खुद ही यही है जो ए है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर ए दोबारा नहीं आएगा। ए में और कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, ए के अंदर इनकमिंग एरो बस सी का ही एरो है, और तो कोई एरो नहीं है, ठीक है ना, बस सी का ही है, ठीक है। अभी मैंने ए को बंद नहीं किया, ठीक है। अब मैंने देखता हूँ कि ए कहाँ कहाँ पड़ा हुआ था, ए यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसको मैंने ख़त्म किया, और ए की जितनी भी चीज़ें थी वो सब मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। ये मैंने बंद करता हूँ, और के एच था, तो एच के तो पहले ही से इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो लिहाजा मुझे कुछ और मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बंद कर दूँगा। इसी तरह के एच सी के अंदर भी पहले से मौजूद था, इसको भी मैंने बंद कर दिया, ए को मैंने रिप्लेस कर दिया के एच से। एच के डी के अंदर पहले भी मौजूद था, ए को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ से, ठीक है ना। और ए के अंदर सी की जितनी भी चीज़ें आ रही थी वो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, ऐसा मैंने ए को भी बंद कर दिया। जहाँ पर आपको पता लगे ना कि सर्कल आ चुका हुआ है, ठीक है ना, कि किसी का फॉलो, इस तरह यहाँ पर एक सर्कल आया हुआ है, ठीक है ना, सी का फॉलो ए में जा रहा है, ए का फॉलो सी में जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि सी का फॉलो और ए का फॉलो इक्वलेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक ये सर्कल बन रहा है, सर्कल आपको दिखा देता हूँ, एक ये सर्कल है गैस, और बी सी ए बी, एक ये बहुत बड़ा सर्कल बन रहा है, ठीक है, एक ये सर्कल है। तो बी सी ए ये तीनों इक्वलेंट है, लेकिन डी से आप देखो कोई सर्कल नहीं बन रहा, ठीक है ना, मेरे ख्याल में कोई नहीं बन रहा है, हाँ डी में कोई सर्कल नहीं बन रहा, डी से कोई आउटगोइंग है ही नहीं, इसलिए डी से सर्कल बन ही नहीं सकता, लिहाजा बी सी ए इसलिए इक्वलेंट हो गए, और डी एक अलग से चीज़ है। तो ये है सारा तरीका फॉलो सेट की डिपेंडेंसी मैट्रिक्स किस तरह बनाते हैं और डिपेंडेंसी मैट्रिक्स से फॉलो सेट किस तरह निकालते हैं।